श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश, भैरव बाबा को आदेश। आज हम बात करेंगे कि नए प्लॉट का चयन कैसे करना चाहिए। अगर किसी को नया प्लॉट लेना हो तो उसका चयन कैसे करें, और अगर आपने प्लॉट पहले से ले लिया है और चयन करते समय आपने उसका ध्यान नहीं दिया है तो हम अब उसके क्या उपाय कर सकते हैं, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज जो भूमि का चयन करते हुए आपको देखना है वो देखना है कि भूमि की आकृति कैसी होनी चाहिए। भूमि की आकृति अगर स्क्वायर में है तो काफी अच्छी है। ऐसे वर्णों के हिसाब से अलग अलग वर्ण के अलग अलग तरह की आकृति होती है। दूसरा चीज जो आपको देखना है वो ये देखना है कि भूमि दक्षिण पश्चिम में ऊंचा होना चाहिए और उत्तर और पूर्व की तरफ ढलान होनी चाहिए भूमि की। तीसरा, भूमि में जो ध्वनि और वेव्स हो वो पॉजिटिव हो, आपको वहां जाने पे आनंद आना चाहिए। जिस प्लॉट को आप ले रहे हैं वहां अगर आप खड़े हैं तो आपको उस प्लॉट पे खड़े होकर आनंद महसूस होना चाहिए, खुशी महसूस होनी चाहिए। भूमि में कमल, गुलाब, चमेली इस तरह के फूलों की सुगंध होनी चाहिए। भूमि का रंग जो है वो श्वेत, लाल, पीला तथा समान काला होना चाहिए। जिस समतल भूमि पर नीम, बेल एवं आम या किसी और भी फल या फिर सुगंधित फूल के वृक्ष हो वो जगह आपके लिए चयन करना उत्तम होता है। कुछ और भी तरीके हैं जिसके द्वारा आप भूमि का चयन कर सकते हैं। जैसे आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार भूमि का चयन कर सकते हैं। आप अपने लग्न के अनुसार कौन सी दिशा आपके लिए अच्छी है उसके अनुसार भी आप चयन कर सकते हैं भूमि का। कुछ बातें ध्यान में और भी रखना है भूमि का चयन करते समय मॉडर्न टाइम में, कि जहाँ पे ट्रांसफार्मर ना हो, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी के तार हो तो वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हो एक दूसरे से, श्मशान के पास ना हो, मंदिर से एकदम सटा हुआ नहीं हो, क्योंकि जो भी प्लेस में गैदरिंग ज़्यादा होती है वहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी, दोनों तरह की एनर्जियाँ जमा होती है, इकट्ठी होती है, और उनका जब फ्लो होता है तो वो अगर आप आस पास में है तो आपको नेगेटिविटी दे सकता है। साथ ही भूमि में ये देखना है कि वो हड्डी से, दीमक से, कीटाणुओं से रहित हो। प्लॉट त्रिकोण ना हो, कछुए के समान की आकृति ना हो, बहुत अजीबोगरीब टाइप का आकृति ना हो प्लॉट का। साथ ही जब आप प्लॉट पे जाए तो वहां आपको डिप्रेशन टाइप का फील ना हो, डिप्रेस फील ना हो। आप अपने प्लॉट पे खड़े हो, पहले बताया कि आनंद आना चाहिए, ना कि डिप्रेस हो। तो इस तरह के प्लॉट का चयन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में सॉइल टेस्टिंग के बारे में बताया गया है कि आप भूमि में पहले एक गड्ढा खोदिए, फिर उसमें पानी भरिए और फिर देखिए कि भूमि किस टाइप की है। लेकिन मॉडर्न टाइम में आपके पास ऑप्शन है, आप सॉइल की टेस्टिंग करा सकते हैं लैब्स में। लैब में जब आप सॉइल की टेस्टिंग कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भूमि भवन बनाने योग्य है कि नहीं, उसमें उसके सारे 18 घटक है या नहीं है। अगर नहीं है तो मॉडर्न टाइम में बोला जाता है कि आप जिस जगह घर बना रहे हैं वहाँ 6 फीट तक का गड्ढा कीजिए और मिट्टी भरिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि आप जब मिट्टी भरिएगा वो भी मिट्टी कहीं से लेके आइएगा, आप उसकी भी टेस्ट नहीं कीजिएगा कि उसमें न्यूट्रिशन है कि नहीं है, वो आपको आपके प्लॉट के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो जो शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं वो सबसे सटीक उपाय है कि अगर आपके घटक मिट्टी में नहीं है पूरे 18 घटक, तो आप सिंचाई के द्वारा ही उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो ये करना तो आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, ठीक है आप घर ले लीजिएगा, मिट्टी डाल लीजिएगा, उपाय कर लीजिएगा, लेकिन घर एक ऐसा चीज है जिसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना और सबसे ज्यादा रहना है। तो सबसे पहले आपको उसका उपाय करके ही अंदर जाना चाहिए। थोड़ा सा समय लगता है आपको उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को वापस लाने में, लेकिन एक बार आपने उस पर काम किया तो वो ज्यादा बेटर रहता है। हाँ, अब पहले लोग बैठा के देखते थे कि कुत्ता स्ट्रेस लेवल है कि नहीं मिट्टी में, तो ठीक है, स्ट्रेस लेवल के लिए आप जो सबसे अच्छा उपाय है वो है नेगेटिविटी दूर करने का, वो है हवन करना घर पे। तो जब आप हवन करेंगे और महाविद्याओं का हवन करके उसकी भस्म को अगर छीटेंगे तो बहुत हद तक नेगेटिविटी दूर हो जाती है। पूजा पाठ से वो स्ट्रेस लेवल कम होता है, नेगेटिविटी दूर होती है। तो अब प्लॉट लेने से पहले आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। जिन लोगों ने प्लॉट
नहीं लिया है उनको चयन करना है तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हैं। जिन्होंने प्लॉट ले लिया है तो ये सब उपाय आप कर सकते हैं। अगर ये सब उपाय करेंगे और इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको उस घर में रहने का लाभ भी मिलेगा और आनंद भी आएगा। तो आज के लिए इतना ही। मुझसे बात करना हो तो कॉल मी फॉर ऐप पर कॉल कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अलख आदेश।